हेलो फ्रेंड्स, टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल बट सिर्फ फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए ही पॉसिबल है, इसलिए आप सिर्फ जा सकते हो, फ्यूचर में आ नहीं सकते वापस, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपका जो प्रेजेंट था वो पास्ट बन जाएगा। ओके, अब हम ट्रिक जानते हैं। 2 ट्रिक्स है फ्यूचर में जाने के लिए। फर्स्ट इज ग्रेविटी। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए हम किसी ब्लैक होल के पास रहते हैं जिसकी ग्रेविटी अर्थ से कई गुना ज़्यादा है, तो उसके पास रहकर हम अर्थ के मुकाबले फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक होल के पास या फिर किसी भी ज़्यादा ग्रेविटी के ऑब्जेक्ट के पास रहना थोड़ा मुश्किल है अर्थ से ज़्यादा। ओके, तो अब हम दूसरी ट्रिक की बात करते हैं जो इस ट्रिक से इजी एंड बेटर है। तो वो ट्रिक ये है स्पीड। यस, इसे प्रैक्टिकल भी किया गया है कि एक बार साइंटिस्ट ने एक क्लॉक ज़मीन पर रखी और एक एरोप्लेन में लगाई। एरोप्लेन स्पीड से गया और पूरी अर्थ का चक्कर काट के आ गया। फिर दोनों क्लॉक्स का टाइम मैच किया तो एरोप्लेन वाली क्लॉक कुछ नैनो सेकेंड्स आगे थी ज़मीन वाली क्लॉक से। ओके, क्योंकि ये हुआ टाइम ट्रैवल स्पीड की वजह से। तो इसका नंबर क्या है अगर हमें ज़्यादा टाइम ट्रैवल करना हो तो नंबर ये है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते रहो, जो है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जो ट्रैवल करते रहो 10 साल तक, तो आप 9000 साल फ्यूचर में पहुंच जाओगे। लेकिन इतना हमें नहीं जाना और ये पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए हम इससे 1000 गुना कम रखते हैं। 3 लाख की जगह रखते हैं हम 300 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड। इतनी स्पीड से अगर हम 10 साल तक ट्रैवल करेंगे तो 9 साल फ्यूचर में पहुंचेंगे। मतलब 2024 में मैं इतनी स्पीड से निकलता हूँ तो डायरेक्ट मैं निकलूँगा 2043 में। यस, अब आप सोच रहे होंगे हम ग्रेविटी के पास रहकर पास्ट में मतलब फ्यूचर में जा सकते हैं, तो ग्रेविटी से दूर रहकर पास्ट में भी जा सकते होंगे। लेकिन नहीं, ग्रेविटी से आप दूर जाओगे तो ग्रेविटी वाला जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी हासिल करने के लिए मास एंड स्पीड की ज़रूरत होती है। ओनली मास से नहीं हो जाता, इसलिए ग्रेविटी करता हर ऑब्जेक्ट स्पीड कर रहा होता है। अब आप इससे दूर जाओगे तो और स्पीड लगेगी। फिर जो स्टार सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट होगा उसकी भी स्पीड, गैलेक्सी में जो स्टार सिस्टम होगा उसकी भी स्पीड, मतलब आप स्पेस में इन शॉर्ट स्टेबल नहीं रह सकते। इसलिए आप स्पीड करते करते फ्यूचर में जाते जाओगे तो पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अपने अर्थ की स्पीड मतलब ग्रेविटी इतनी भी नहीं है कि इससे दूर जाया जाए तो सदियों तक ट्रैवल कर सकता है कुछ ही सालों में। ऐसा नहीं कर सकते, कुछ साल बहुत कम पड़ते हैं अर्थ से दूर जाने पर, और वो भी फ्यूचर से कट होते रहते हैं। तो कोई भी तरीका नहीं है पास्ट में जाने का है, लेकिन ये भी थोड़ा मुश्किल है। वो तरीका है एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी हमको ऑब्जेक्ट की तरफ खींचती है, एंटी ग्रेविटी हमको दूर फेंकती है। फेंकने की वजह से स्पीड जनरेट होती है, और स्पीड जनरेट होने की वजह से टाइम ट्रैवल फ्यूचर की तरफ बढ़ जाता है। तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके, तो अब मुझे मैं बैठा था इस टॉपिक पर सोच रहा था, तो मुझे कुछ मिला कि मान लीजिए यहाँ से कोई स्टार है जो 10 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स माने यहाँ से वहाँ या फिर वहाँ से यहाँ लाइट को भी आने में 10 साल लगते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अभी उस स्टार की जो लाइट देख रहे हैं वो 2014 की लाइट देख रहे हैं, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। ओके,
तो अब मेरा मानना ये है, मैं जो सोचा था उसके हिसाब से कह रहा हूँ, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन आप इसके बारे में सोचना कि 10 साल तक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पे हम 9000 साल फ्यूचर में जाते हैं, तो लाइट भी इतनी स्पीड से 10 साल तक ट्रैवल करे तो वो भी 9000 साल फ्यूचर में जा सकती है। मीनिंग ऐसा भी हो सकता है कि आज से 9010 साल पहले उस स्टार से जो लाइट निकली होगी, रिलीज हुई होगी, वो अभी हमारे पास पहुंची है। ये हो भी सकता है ना, जो नंबर्स दिए गए हैं टाइम ट्रैवल के हिसाब से। इस बारे में आप सोचिएगा। तो अब करते हैं हम हमारा हर बार का काम। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी